नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम कुछ फैब्रिकेटर फिटर के काम में यूज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पहला काम जो सबसे कॉमन काम है कि कोई भी प्लेट को राइट एंगल करना रहता है। छोटा प्लेट रहता है तो उसको राइट एंगल की सहायता से कर लेते हैं, और बड़ा प्लेट रहता है तो उसको ट्रिग्नोमेट्री से करना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से करना पड़ता है। तो जो भी लोहे की चादर आती है वो बराबर 90 डिग्री के शेप में नहीं आती, उसमें बड़ा छोटा रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग मशीन से निकलता है तो एग्जैक्ट वो बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं रहेगा। तो उसको राइट एंगल करना पड़ता है अपने को एग्जैक्ट मार्किंग करने के लिए। राइट एंगल करने का मतलब है कि प्लेट जो भी हम मार्किंग निकालते हैं, एक स्क्वायर निकालें या रेक्टेंगल निकालें, तो उसके जो उसका जो कॉर्नर मिले वो 90 डिग्री का मिले, उस हिसाब से मार्किंग सही होता है। जैसे ये एग्जांपल में दिखाया है मैंने। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करते हैं। जैसे कि थ्योरी है, जैसे कि ये आधार 3 है, लंब 4 है तो उसका कर्ण 5 होगा। उसी तरह आधार 6 है, 8 है तो उसका कर्ण 10 होगा। तो ये थ्योरी पे मार्किंग करके और जल्दी से निकाल लेते हैं। ये एक मेथड है जो कि ये पाइथागोरस थ्योरम पे काम करता है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब ये जो कर्ण बोलते हैं इसके बराबर होता है, तो इस हिसाब से मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने चेक भी किया हुआ है निकाल के। अब डिग्री में मार्किंग कैसे करें, ये एक समस्या आ जाती है। तो डिग्री डिग्री में मार्किंग करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई साइज दे दिया है 1 मीटर और बोल रहा है कि इस पे 30 डिग्री का एक कट निकाल दो। जैसे कि ये दे दिया है 1 मीटर का प्लेट है और यहाँ डिग्री दे दिया है, और बोल रहा है कि इसको एक ऐसा टेपर प्लेट निकालो। मान लीजिए साइज आपको नहीं पता है, 30 डिग्री में कैसे मार्किंग करना है, कैसे कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला है tan 30 इक्वल टू जो भी है x बाई 1000। तो x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 577। तो यही इजीली 577 मार्किंग करके और मिला देंगे 1 मीटर का मार्किंग करके, तो ये 30 डिग्री में हो जाएगा। तो ये टेक्नोमेट्री का उपयोग हुआ यहाँ पे। अब डिग्री कैसे निकालें। अब मान लीजिए आपको डायमेंशन दे दिया हो और डिग्री निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है, इन्वर्स करते हैं उसके लिए। जो भी जिस डायमेंशन में दिया हो उसका इन्वर्स करेंगे और इन्वर्स करके निकालते हैं। जैसे कि लंब आधार दिया हो तो tan लगेगा, कर्ण दिया हो तो साइन लगेगा। तो इसी तरह से निकालते हैं। जैसे कि यहाँ अभी यहाँ पे लंब और आधार दिया है, मतलब tan लगेगा और डिग्री निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो tan इन्वर्स करते हैं। उसके लिए देखिए कैलकुलेटर से हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। देखिए अभी हम इसको इन्वर्स कर रहे हैं तो कितना डिग्री आ गया, 33.69 डिग्री आ गया। इस तरह से हम लोग डिग्री पता करते हैं। टैंक और वेसल फैब्रिकेशन में काम आने वाले
कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों की जानकारी यहाँ देंगे। तो बढ़ते हैं आगे। ये जो फिगर है हमने एक सेल बनाया है, सेल को खड़े पोजीशन में यहाँ दिखाया है और यहाँ टॉप से हम लोग देख रहे हैं। तो सेल का इनसाइड डायमीटर हमने दिखाया है, आईडी दिखाया है। तो इसका सीएफ का जो फार्मूला होता है निकालने के लिए 2 गुणे रेडियस और उसमें थिकनेस जोड़ देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.1426 से, या जिसको पाई भी बोला जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। कॉर्ड लेंथ, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इसको निकालने के लिए जो डायमीटर रहेगा, डायमीटर गुणे साइन डिग्री बाई 2, जो भी डिग्री रहेगा उसका आधा गुणा कर देंगे तो कॉर्ड लेंथ निकल जाएगा। कॉर्ड लेंथ का यूज होल मार्किंग में होता है और बहुत सारे सपोर्ट वगैरह यूज लगाते हैं, उस टाइम में कॉर्ड लेंथ का यूज करके लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लेंज है जिसका पिच सर्कल डायमीटर 1 मीटर है, 1000 mm, और उसमें 8 होल चाहिए हमको। तो कैसे निकालेंगे? तो पूरा जो डिग्री होता है सर्कल का वो 360 होता है, 8 चाहिए मतलब उसमें 8 का भाग देंगे तो 1 का डिग्री मिल जाएगा हमको 45 डिग्री। अब फार्मूले के हिसाब से, कॉर्ड लेंथ के फार्मूले के हिसाब से 1 मीटर गुणे साइन 45/2 करेंगे तो हमको 382 जो मिलेगा वो कॉर्ड लेंथ मिलेगा, होल टू होल सीधा कॉर्ड लेंथ। इसका एक दूसरा फार्मूला है जो सीधा आ जाता है, उसमें पीसीडी यानी पिच सर्कल डायमीटर जो होता है वो, और गुणे साइन ब्रैकेट में 180 भागा नंबर ऑफ होल, जितना होल रहेगा उसका भाग करना है और ये सीधा उत्तर देगा। ये भी 382 mm ही आएगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज निकालना रहता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हम लोग ज्यादा करके पूरा सरकमफ्रेंस निकालते हैं, फिर उसमें 360 का भाग देते हैं, 1 डिग्री निकालते हैं और उसके बाद से जितना डिग्री निकालना रहता है निकालते हैं। सीधा सीधी निकालने के लिए कितने डिग्री का आर्क लेंथ चाहिए उसके लिए डिग्री भागा 360 गुणे जो भी डायमीटर है वो और गुणे पाई कर देंगे तो जो भी आर्क लेंथ है वो सीधा निकल जाएगा। दूसरा फार्मूला जो है इसका, रेडियस डिग्री गुणे cos 89 करेंगे तो भी सीधा सीधी आर्क लेंथ निकल जाएगा। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताएं और ये इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि ज्ञान बढ़ सके, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।